एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने मेनका को नदी में स्नान करते हुए देखा। वह जल में क्रीड़ा करती हुई अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। मेनका का सौंदर्य देखकर विश्वामित्र मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें अपलक निहारते रह गए। स्नान के बाद जब मेनका नदी से बाहर आई तो वह और भी दिव्य लग रही थी। विश्वामित्र के मन में आकर्षण की भावना उत्पन्न हो गई। तभी मेनका उनके पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करती है। यह देखकर विश्वामित्र थोड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भावना पाली थी उसे वह छिपा नहीं पा रहे थे। जब मेनका जाने लगती है तो विश्वामित्र उससे कुछ बातें करने लगते हैं, ताकि कोई बहाना बनाकर अपने मन की बात कह सके। मेनका दोबारा प्रणाम करती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी कुछ विशेष भाव होते हैं, एक चंचल मुस्कान और हल्की सी दृष्टि जो बहुत कुछ कह जाती है। अब विश्वामित्र का मन अशांत हो गया था। रात को जब वे सोने गए तो मेनका का वह स्नान करते हुए दृश्य उनकी आंखों के आगे घूमता रहा। वे सारी रात करवटें बदलते रहे। अगली सुबह वह जल्दी उठकर उसी नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन मेनका वहां नहीं आई थी। यह देखकर वह व्याकुल हो गए और पूरे वन में उसे खोजने लगे। थक हार कर वे अपनी कुटिया में लौट आए। कुछ समय बाद अचानक मेनका सुंदर वस्त्र पहनकर सजी धजी हुई स्वयं उनके कुटिया में चली आती है।